तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 10वीं हिंदी विषय में कौन कौन से पार्टों से कितने क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों को इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट समय तक ज़रूर देखना है, जिससे कि आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाए, क्योंकि दोस्तों बहुत ही जल्द आपकी त्रैमासिक परीक्षाएं आयोजित होने वाली है कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी जो हिंदी की बुक है उसमें से आपका कितने सिलेबस त्रैमासिक परीक्षाओं में पूछा जाएगा, क्या क्या सारी चीज़ें इसमें से पूछी जाएंगी। तो आप सभी लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस वीडियो को अंतिम समय तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको पूरा आपका सिलेबस समझ में आ सके। क्योंकि दोस्तों त्रैमासिक परीक्षाएं भी आप सभी के लिए उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जितनी कि बाकी अन्य परीक्षाएं हैं, क्योंकि दोस्तों इन्हीं परीक्षाओं के आधार पर आपकी आगे की रणनीति तय होगी और आप आगे कुछ कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं, वीडियो में देखते हैं और समझते हैं कि आपको त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 जो कि अभी शुरू होने वाली है, इसमें आपको क्या करना होगा और किस प्रकार से आपकी ये सारी तैयारी आपको करनी होगी। तो दोस्तों देखिएगा, कक्षा 10वीं के जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10वीं हिंदी विषय में कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और वो कौन कौन से पार्टों से आएंगे। कई विद्यार्थियों के ऐसे कमेंट मैंने भी देखे थे कि सर त्रैमासिक परीक्षाओं में कितना सिलेबस पूछा जाएगा और किस आधार पर तैयारी करें कि आपका त्रैमासिक में सारी चीज़ें आ जाए। तो देखिएगा दोस्तों, आज हम पूरी इन चीज़ों को समझेंगे और देखेंगे कि त्रैमासिक परीक्षाओं के लिए आपको कितना पढ़ना चाहिए और किन किन चीज़ों को आप तैयार करके दोस्तों त्रैमासिक परीक्षाओं में अच्छे से नंबर ला सकते हो। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आपको त्रैमासिक परीक्षाओं के लिए कौन कौन सी चीज़ों की पढ़ने की आवश्यकता है, यानी कि कितना सिलेबस आपका त्रैमासिक परीक्षाओं में आएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं, पर वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले बस यही रिक्वेस्ट है हमारी आप सबसे कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों एकमात्र एक यही ऐसा चैनल है जिस पर आपको सभी तरह की अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है। हमारे द्वारा आप सभी को दोस्तों 100% विश्वसनीय अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाई जाएंगी, जो कि आप सभी की परीक्षाओं में पूरी तरह से इसी प्रकार से पूछी जाएंगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आपको त्रैमासिक परीक्षाओं के लिए किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, खासकर दोस्तों हिंदी विषय में। तो चलिए अब आगे देखते हैं इन चीज़ों को और समझते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमने क्या किया है कि आपकी कक्षा 10वीं की जो हिंदी है उसको 3 भागों में बांटा है। काव्य खंड का अलग, गद्य खंड का अलग और एक और है आपकी कृति का वो अलग और एक व्याकरण वाला खंड अलग। अभी हम आपकी जो बुक है उसके तीनों खंडों को समझेंगे, यानी कि अभी हम सिर्फ ये बताएंगे आपको कि काव्य खंड में से कितने पाठ पूछे जाएंगे, गद्य खंड में से कितने पाठ पूछे जाएंगे और कृतिका में से कितने पाठ पूछे जाएंगे त्रैमासिक परीक्षाओं के लिए। तो चलिए 1 बाय 1 करके सारी चीज़ों को हम समझ लेते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपका जो काव्य खंड दे रखा है इसमें से आपको क्या करना है, आप इस जगह से आसानी से देख पा रहे हो। तो देखिएगा, काव्य खंड में से सबसे पहला पार्ट 1 है जिसका कि नाम सूरदास है। इस पार्ट को आपको अच्छे से याद कर लेना है। खासकर इस पार्ट में से आपको मैं बता दूं कि सूरदास का जीवन परिचय आप अच्छे से याद कर लेंगे। इसी के साथ में इस पार्ट की आप व्याख्या करना भी सीख लेंगे और इसके साथ में आपको इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर भी याद कर लेने हैं। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों काव्य खंड का पार्ट 1 जैसा कि मैंने आपको बताया ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर अभी नहीं बता रहा हूँ, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आपको चाहिए हो। अगर आप कहो कि सर हमारे पास में इन पार्टों से संबंधित सिलेबस या इसके क्वेश्चन आंसर्स मौजूद नहीं हैं, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आप इसको जरूर याद कर लें। इसी के अलावा अगर गद्य खंड का पहला पार्ट देखा जाए तो ये स्वयं प्रकाश जी का पार्ट है, नेताजी का चश्मा। आप इसको भी अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों ये भी आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये आपसे परीक्षाओं में बिल्कुल पूछा जाएगा। तो इसलिए आप नेताजी का चश्मा जो पार्ट दे रखा है आप लोग इस पार्ट को भी अच्छे से याद कर लेंगे। आप देख पा रहे हो नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा के बाद में अगर आगे बात की जाए तो आप इधर देख पा रहे हो माता का आंचल। माता का आंचल जो आपका पार्ट है दोस्तों कृतिका का, आपको ये वाला पार्ट भी अच्छे से याद कर लेना है।
तो उम्मीद है कि दोस्तों आपने माता का आंचल पार्ट पे भी टिक लगा लिया होगा। ये पार्ट आपको ज़रूर याद करना है, इससे भी आपके क्वेश्चन आंसर दोस्तों परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को समझते हैं। यहाँ तक अगर दोस्तों देखा जाए तो पार्ट 1 में काव्य खंड का सूरदास, गद्य खंड का नेताजी का चश्मा और कृतिका नामक जो किताब है उसका माता का आंचल आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आगे देखा जाए तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो देखिएगा इस जगह से आपसे क्या पूछा जाएगा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये भी आपका किताब का एक पार्ट है, तो ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इस पार्ट को आप अच्छे से पढ़ लेंगे जिससे कि आपकी तैयारियां हो जाएंगी दोस्तों, क्योंकि ये पार्ट आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सभी लोग इस पार्ट को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, और इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको याद कर लेने हैं। और इसी के साथ में इस पार्ट के लेखक है तुलसीदास जी, तो उनका जीवन परिचय ज़रूर आप याद कर लेना, ये भी आपसे पूछा जाएगा। और इधर अगर देखा जाए तो नेताजी का चश्मा, इसके जो लेखक है पार्ट के स्वयं प्रकाश जी, इनका भी आपको जीवन परिचय याद कर लेना है। व उसी के अलावा दोस्तों यहाँ पर अगला पार्ट आपको याद करना है बाल गोविंद भगत। जी हाँ दोस्तों, ये पार्ट भी आपको याद कर लेना है, बाल गोविंद भगत, ये वाला पार्ट आपको याद कर लेना है। व उसी के अलावा दोस्तों अगर आगे देखा जाए तो साना साना हाथ जोड़ी रे, ये वाला जो पार्ट आपका दिया गया है ये कृतिका नामक किताब में से है, तो ये भी आपको याद कर लेना है। और उसी के अलावा दोस्तों आगे देखा जाए तो आप यहाँ से देख पा रहे हो तो आत्मकथ्य अट नहीं रही है, ये सभी के सभी जो पार्ट आपके दिए गए हैं इनको आपको दोस्तों अच्छे से याद कर लेना है। आत्मकथा, आत्मकथ्य है, उत्साह है और अट नहीं रही है, 3 पार्ट इसमें दिए गए हैं, तो आप इनको ज़रूर याद करेंगे अच्छे से, जिससे कि ये आप आसानी से इनको परीक्षाओं में लिख के आ सके। ये तीनों के तीनों पार्ट दिए गए हैं। और अगर इधर देखा जाए तो आप लखनवी अंदाज जो कि एक पार्ट है, आप इसको भी याद कर ले, लखनवी अंदाज। तो ये सभी के सभी पार्ट है जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में से लिए गए हैं। तो काव्य खंड इतना पढ़ना है, गद्य खंड इतना पढ़ना है और कृतिका आपको इतनी पढ़नी है। तो दोस्तों आप सभी लोग इनको अच्छे से तैयार जरूर कर लें। अब एक चीज़ और बची हुई है आपकी, वो है ग्रामर, कि ग्रामर आपकी कितनी पूछी जाएगी, व्याकरण। तो चलिए अब व्याकरण को भी समझ लेते हैं कि आपकी त्रैमासिक परीक्षाओं के लिए व्याकरण कितनी पूछी जानी है। दोस्तों अगर व्याकरण वाले खंड को देखा जाए तो आप यहाँ से देख पा रहे हो व्याकरण खंड में से कितनी चीज़ें पूछी जाएंगी, वो भी हम देखते हैं और समझते हैं। तो व्याकरण में से सबसे पहले अगर देखा जाए तो आप यहाँ से देख पा रहे हो काव्य की परिभाषा एवं भेद, रस की परिभाषा याद करनी है एवं प्रकार याद करने हैं और समास आपको याद कर लेने हैं। तो इन चीज़ों को याद कर लेने के बाद में आगे आपको हम बता दें कि इस जगह से आपको इतनी सारी चीज़ों को याद करना है। आप यहाँ से देख पा रहे हो, देखिएगा क्या क्या लिखा है इस जगह से, आप आसानी से इन चीज़ों को नोट करते चलें। तो देखिएगा इस जगह से आपको जो जो भी चीज़ें दिखाई दे रही है इस जगह पे, जैसे कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो आप देख पा रहे हो इन चीज़ों को, अपठित गद्यांश आपको याद करना है और अपठित पद्यांश आपको, और लोकोक्तियाँ और मुहावरे ये आपसे इसमें पूछे जाएंगे। व उसी में अगर आगे देखा जाए तो आपको अलंकार याद कर लेने हैं। अलंकारों में अगर देखा जाए तो कौन कौन से अलंकार आपको याद करने हैं, यहाँ पर इनके नाम भी दिए गए हैं, तो आप सभी लोग इन अलंकारों को जरूर याद कर लें। अगर आपके पास में ये अलंकार लिखे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिखे हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो हमारे द्वारा बना दिया जाएगा। अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति, प्रकाश और मानवीकरण, इतने सारे अलंकार आपको दोस्तों यहाँ से याद कर लेने हैं। और अगर आगे देखा जाए आवेदन पत्र, तो आवेदन पत्रों में आपको कौन कौन से याद करने हैं, स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र। व आगे देखा जाए निबंध, तो निबंध में आपको विज्ञान का चमत्कार, पर्यावरण प्रदूषण करना है, और ये रूपरेखा अगर बनाना चाहो तो आप इस प्रकार से इनकी रूपरेखा बनाना भी सीख सकते हो। तो दोस्तों मेरे द्वारा आप सभी को पूरा का पूरा त्रैमासिक परीक्षा में आने वाला सिलेबस बता दिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ भी गई होंगी और आप इन चीज़ों के हिसाब से अपनी तैयारी को भी जारी रखोगे। दोस्तों इसी के साथ में आप सभी को मैं त्रैमासिक परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं और इस वीडियो से विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।